हेलो मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम ले आए हैं सौरमंडल का 69वां क्वेश्चन। कुल मिला के 500 से क्वेश्चन प्लस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है, तो कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर है आपका पृथ्वी, है ना। फिर आता है शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो हम कहेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, जिसकी वजह से वह वायुमंडल से आसमान से देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी स्थित है तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सूर्य के सबसे निकट मतलब अप सौर नहीं, उप सौर। तो 3 जनवरी को होता है सबसे निकट। कब? 3 जनवरी को। कह रहा है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर मतलब अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, कितने दिनों में कर देती है? तो मैं कहूँगा 365.25 दिन में। इसीलिए 4 साल में एक बार क्या आता है? 366 दिन भी आता है। ठीक है, चलो। कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सबसे आसान सा क्वेश्चन यही था, चंद्रमा है। दिन व रात होने के कारण हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होने की वजह से दिन और रात होता है। एक घूर्णन कंप्लीट करने में उसे 24 घंटे लगभग लगते हैं। कह रहा सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 42 सेकेंड में। सूर्य के अलावा जितने भी सितारे हैं ना, वहां से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 42 सेकेंड लग जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो मैंने अभी बताया था, लगभग 24 घंटे। तो 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड में लगाती है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इक्विनॉक्स क्या है का तात्पर्य क्या है? तो कहेंगे दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो यहाँ देखेंगे 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.66 डिग्री, मतलब 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे भैया 1 है। चलिए, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 24 घंटे दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है? पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह जो है वो है शुक्र, इसके बाद मंगल आता है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा है? तो पहला आपका बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। कह रहा है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक, कह रहा निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो कब पड़ती हैं? तो हम कहेंगे भैया
दो तिथि दिया है कि 21 मार्च, दूसरा 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आप जानते हैं सूर्य ही है, क्योंकि इसकी लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। फिर है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो कहेंगे कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पड़ती हैं? तो हम कहेंगे भैया भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, हटा हुआ माना जाए, तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो भैया काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग कितना है? तो 4032 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन जून का सेकेंड दूसरा पखवाड़ा होता है। हम तो कहेंगे भैया लगभग तीसरा पखवाड़ा होता है, 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कहते हैं? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो 6 माह की होती है ध्रुवों पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, लगभग 5.52 घन सेंटीमीटर। ओके, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ध्यान देना, प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर जिसे कहते हैं। ठीक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की मापा? तो एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये तो हो गया ना, नहीं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे भैया घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है तो कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अवसौर उपसौर, तो कहेंगे भैया अवसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। आज के लिए भी इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।